नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशिभूषण। 16 अप्रैल मतलब कल जो है टीएससी की बैठक होने जा रही है और इसमें सबसे ज़्यादा टीएससी की बैठक में चर्चा है सीएनटी एक्ट को लेकर। कहा जा रहा है कि सीएनटी एक्ट के जो थाना क्षेत्र की बाध्यता थी ज़मीन खरीदने के लिए, उसे ख़त्म करने पर एक तरीके से सहमति बन गई है। और सीएनटी एक्ट में ऐसा था कि जो भी जिस थाना क्षेत्र में रहता है उसी ट्राइबल का ज़मीन खरीद सकता है, दूसरे थाना क्षेत्र के व्यक्ति दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर नहीं खरीद सकता है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखकर सरकार ने ये निर्णय कर सकती है कि अब थाना क्षेत्र की बाध्यता जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या नुकसान होगा उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या कुछ इस बार टीएससी में आ सकता है, जिन बातों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है और इसकी जो बैठक है वो 16 अप्रैल को 11:30 बजे रांची प्रोजेक्ट भवन में होगी। विदित हो कि टीएससी की पिछली जो बैठक थी वो आपको 16 नवंबर 2023 को हुई थी। इस बार टीएससी के बैठक में कई अहम मुद्दे में चर्चा में हैं और टीएससी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा इसके उपाध्यक्ष होंगे। और आपको पता है कि इससे पहले जो है टीएससी के जो चेयरमैन होते थे वो राज्यपाल, लेकिन विधानसभा में संशोधन करके टीएससी का चेयरमैन अब जो है मुख्यमंत्री को बना दिया गया है। पिछली सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार थी उन्होंने ऐसा फैसला लिया। उसको लेकर भी एक विवाद है कि आप जो है टीएससी के जो चेयरमैन में छेड़छाड़ हुआ है वो आप नहीं कर सकते हैं। उसको लेकर भी कई बुद्धिजीवी सवाल उठाते रहते हैं। इस बैठक में सबसे ज़्यादा जैसे हमने कहा सीएनटी एक्ट झारखंड के सबसे संवेदनशील मुद्दा है और जिसमें आदिवासियों की ज़मीन हस्तांतरण जो ट्रांसफ़र के नियम है बेचने और खरीदने का, उस पर चर्चा होगी। साथ ही राज्य में पेशा कानून को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। ये कानून आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लेकर बनाया गया है और आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी ज़मीन अधिग्रहण का मामला हो वहाँ वहाँ पर एक तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और जो पेशा है वो शेड्यूल इलाके में, जो शेड्यूल 5 है उस इलाके आने वाले ज़िलों में जो है एक तरीके से ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को ये अधिकार देता है ज़मीन पर, खासकर जंगल ज़मीन और जो प्राकृतिक संसाधनों में उसमें ग्राम सभा को अधिकार देता है। तो इस कानून को लेकर भी पिछले आप 2-3 महीनों से देख रहे होंगे जो खासकर आदिवासी बुद्धिजीवी है वो सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेशा को आप लागू करें। और उसको पेज को लेकर क्या कुछ है वो टीएससी में हो सकता है कि बहस हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पता है कि सीएनटी एक्ट में जो पिछली सरकार थी रघुवर दास की सरकार, उन्होंने संशोधन किया था और इसको लेकर जो है वो कितना विरोध का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि उनकी सरकार भी चली गई। और आज तक कहा जाता है कि भाई देखिए रघुवर दास की जो सरकार है वो आदिवासियों की एक तरीके से हितों को ज़मीन में संशोधन करके उद्योगपतियों को देना चाहती है। तमाम तरह के आज आरोप लगाए जाते हैं, इसलिए इस एक्ट को कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करता है। और इसी बात को लेकर जो है कई आदिवासी इंटेलेक्चुअल हैं वो एक तरीके से सरकार को आगाह कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे पेशा कानून में हमने बात कहा था, लक्ष्मी नारायण मुंडा से लेकर ग्लेड सिंह डुंडुंग और तमाम ऐसे लोग हैं जो विजय कुजूर, तमाम लोग सीएनटी एक्ट की जब से चर्चा हुई है कि भाई 16 अप्रैल को टीएससी की बैठक होगी, वो कहते हैं कि अबुआ सरकार को सीएनटी एक्ट 1908, एसपीटी 1949 और विल्किंसन रूल 1837 के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ये मामूली कागज़ के टुकड़े नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज हैं। सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट संविधान की 9वीं अनुसूची में है, शामिल है, इसलिए इन्हें छेड़छाड़ करने से अबुआ सरकार बदनाम होगी, शायद सत्ता भी डोलने लगेगा। यदि बदनामी और सत्ता गंवाने का शौक़ है तो ज़रूर आगे बढ़े, क्योंकि जो इतिहास से सबक नहीं लेते उन्हें वर्तमान सिखा देती है। जय आदिवासी। ये आपके ग्लेड सिंह डुंडुंग जो सरकार के, हेमंत सोरेन सरकार के एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर समर्थक भी माने जाते हैं और कहते भी हैं कि देखिए इस अबुआ सरकार को लाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, बीजेपी को रोकने के लिए जी जान से मेहनत की है। तो एक तरीके से वो एक आगाह भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि देखिए आप सीएनटी एक्ट में किसी तरीके से जो सीएनटी है, एसपीटी है, विलिंकिंसन रूल है, इसमें छेड़छाड़ मत करिए। अगर आप करेंगे, एक तो आप कर नहीं सकते हैं कि इसलिए कि ये
संविधान के 9वीं अनुसूची में है और उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, लेकिन बदनामी जरूर होगी। लेकिन अभी सिर्फ खबर है, कल क्या कुछ बैठक में होगा उस पर निर्भर करेगा कि क्या सचमुच में। अभी अखबारों में एक खबर चल रही है और तमाम मीडिया समूह अपने तरीके से सूत्रों के हवाले आकलन कर रहे हैं कि भाई थाना क्षेत्र की जो बाध्यता है वो खत्म हो जाएगी। इसमें दिक्कत क्या है, लोगों का कहना है, कई लोगों का तर्क है कि देखिए जब 1908 में ये कानून बना था तो उस समय जो थाना क्षेत्र की परिधि थी वो बहुत बड़ी थी। मतलब रांची का एक थाना होता था तो उसमें आसपास के जो आज के कई ज़िले हैं उनका वहाँ तक एक क्षेत्रफल था। लेकिन आज रांची के अंदर आप देखिए कितने सारे थाने हो गए हैं। उसी तरीके से आज जो थाना क्षेत्र के दायरा है वो बहुत सीमित हो गया है और उस समय 1908 में बड़ा क्षेत्रफल था और उसकी ज़रूरतों को हिसाब से आज जो है 1925 2025 चल रही है। कल लगभग 100 आपके 18-20 साल हो गए इस कानून को बने हुए, तो इसलिए आज के मुताबिक इसके दायरा जो है, क्षेत्रफल जो है वो बढ़ाना चाहिए। कई लोगों का एक तर्क है, कई लोगों के ये भी मांग है, जो आदिवासी समूह के लोग हैं कह रहे हैं कि देखिए थाना क्षेत्रफल आप बढ़ाइए ना बढ़ाइए, लेकिन कम से कम आदिवासी ज़मीन पर बैंक गारंटी या लोन लेने का अधिकार हो। इसलिए कि हमारे पास ज़मीन होने के बावजूद भी आज हो सकता है कि 10-20-100 एकड़ भी हमारे पास ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन पर हम लोन नहीं ले सकते। इससे हमें बड़ा दिक्कत है। तो तमाम तरह के लोगों का एक तरह से सुझाव भी आता है, लेकिन सबको इंतज़ार करना होगा कल के लिए कि कल टीएससी की बैठक में, जिसमें मुख्यमंत्री खुद टीएससी की अध्यक्षता करेंगे, चमरा लिंडा जो आदिवासी समाज कल्याण मंत्री हैं वो उपाध्यक्ष हैं, क्या कुछ और हमारे जितने भी जो आदिवासी विधायक हैं उसके सदस्य हैं, क्या कुछ इसमें सुझाव होता है, क्या कुछ परिवर्तन होता है, वो आपको इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जो भी टीएससी की बैठक होगी इस पर पेशा और सीएनटी जैसे मामले पर सभी की नज़र रहेगी कि क्या कोई फैसला होता है या सिर्फ जो है बातचीत तक ही सीमित रहती है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।